नमस्ते दोस्तों, टेक्स्ट बुक पे हम आ चुके हैं। टेक्स्ट बुक पे हम टेस्ट सीरीज पे आज जनरल नॉलेज फॉर ऑल रेलवे एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट देंगे। कल भी हमने एक जीएस का मॉक टेस्ट दिया था। रीजनिंग और मैथ अभी हम नहीं मार रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ सॉल्यूशन साझा नहीं कर पाएंगे। उस हिसाब से सॉल्यूशन के हिसाब से जीएस में क्या रहता है कि ओनली फॉर क्वेश्चन पढ़ के और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना रहता है कुछ चीजें। तो उस हिसाब से हम वापस आज आरआरबी एनटीपीसी में, जिसमें 144 मॉक है। ये सब क्या है कि प्रोवाइडेड, मतलब जो जिसने पेमेंट किया है, जिसके पास पास प्रो या पास है, वही सब कोई दे सकता है। लेकिन हम के साथ ये सब कुछ फ्री में साझा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे को हिसाब से जो डेट रहती है, हम उस हिसाब से मॉक का जो हमारा सिलसिला है, आज 22 नवंबर है। तो 22 नवंबर के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि 22 नवंबर 22 जनवरी का मॉक टेस्ट मिल जाए तो ठीक रहेगा। चलिए देखिए। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का ये मॉक टेस्ट है जो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अच्छे से देखिए और आप भी मतलब अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। और लास्ट में क्या रहता है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब मैंने जो टिक किया है वो 110% राइट रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो गलत हो जाएंगे हम उसके लास्ट में आपके साथ साझा कर देंगे कि हमारे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके हैं। तो आप इसको रिपीट करके अपने माइंड में वापस सही क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिए और फिट बैठा लीजिए, जो एग्जाम हॉल में हमको फायदा करेगा। एग्जाम में नो डाउट हमारे पास 4 से 5 मंथ है। और मुझे लग रहा है कि रेलवे अभी आज के दिन से मतलब एएलपी का एग्जाम ले रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमारा एनटीपीसी भी कहीं ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, 22 जनवरी 2021 का टेस्ट हम 22 नवंबर को चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट क्लिक नाउ किया। नेक्स्ट करने के बाद हमको अपनी लैंग्वेज चुननी पड़ती है। तो ये रहा हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमने हिंदी ले लिया है। डिक्लेरेशन में राइट मार्क है। आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब हम स्टार्ट हो गए हैं। चलिए दोस्तों, आप भी तैयारी कर लीजिए और स्टार्ट। पंजाब में डेक्स को जो है ना पहले यानी कि रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन सा एक शहर, यानी कि जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, यानी कि कपूरथला। तो हो सकता है कपूरथला नया नाम है जिसको रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। डेक्स शहर में जो है जंतर मंतर नहीं है। तो जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर जहाँ पे टाइम है, जयपुर में जंतर मंतर है, वाराणसी में, इंदौर में है, उज्जैन में पता नहीं जंतर मंतर है कि नहीं, लेकिन वाराणसी में मुझे नहीं लगता कि जंतर मंतर है। हमारे दिल्ली में भी जंतर मंतर है। वाराणसी वाराणसी में टाइम का कोई जंतर मंतर है? उज्जैन में तो होना चाहिए, इंदौर में भी होना, जयपुर में तो 110% है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डेस्क पर आधारित है। तो मेरे को यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता यानी कि तुल्य भार, परमाणु की संख्या जिस हिसाब से होगी उसका पहला नंबर आएगा। 82 में जगह समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब इतना तो मुझे नहीं मालूम है कि मैंने नहीं पढ़ा है, नो डाउट, लेकिन 82 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो मेरे को दे रखा था इसमें कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, महिमा खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो जो कच्छ की खाड़ी है अथवा खंभात, जैसे कि खंभात गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, कन्नार, मन्नार, ये तीनों खाड़ियां गुजरात में है। लेकिन माहिम खाड़ी जो है ये अजीबोगरीब है। 82 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो मुझे लग रहा है कच्छ की खाड़ी जो हो सकती है अथवा खंभात की खाड़ी भी हो सकती है। खंभात और कच्छ में हम फेम मतलब कच्छ मतलब खंभात मारना चाहिए। कच्छ आ सकता है लेकिन खंभात का चांस ज्यादा लग रहा है हमको। अनुमानी है दोस्तों, लेकिन कुछ तो हमको अटेम्प्ट करना पड़ता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? बहुत आसान है, सरोजिनी नायडू पहली लेडीज थी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो सकते, अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी, बाकी सब लोगों ने किया है। निम्नलिखित में से कौन आ जाएगा? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, यानी कि पिटरेस्ट, यानी कि टम्बलर, यानी कि ट्विटर क्या आ जाएगा? ट्विटर कोई माइक्रो लॉगिंग साइट नहीं है। तो ट्विटर एक साइट है ना, साइट का मतलब ऐप, लिंक जिसे हम बोल रहे हैं ना। तो माइक्रो आ जाएगा, माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि प्लॉग। ट्विटर मुझे लग रहा है कि ऐप है शायद, जितना मुझे लग रहा है। आदि ग्रंथ मेरे को जो दे रखा था कि आदि ग्रंथ यानी कि किस समुदाय की जो ना पवित्र पुस्तक है। आदि ग्रंथ मुझे लग रहा है जैन वालों का है, जैन आदि ग्रंथ। भारत का कौन सा शहर यानी कि प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध यानी कि हाथी महोत्सव मनाता है? तो हाथी महोत्सव असम वाले मना सकते हैं क्या? ओ भाई भाई, इसमें तो तुक्का नहीं मारेंगे क्योंकि राजस्थान के सारे मतलब चारों
शहर के नाम दिए हैं। डेस्क को जगह कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। केसर का मतलब जम्मू। श्रीनगर हो सकता है, पंपोल, सोपोर, जम्मू। श्रीनगर और जम्मू। तो डेस्क को कश्मीर के केसर, यानी कि मेरे को लग रहा है कि शायद श्रीनगर को हम मार सकते हैं, तो श्रीनगर होना चाहिए। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट गंधी वाली हरे पीले रंग की गैस है? हरा पीला रंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जो अलग चीज होती है, आयोडीन नमक, क्लोरीन आएगा, हाइड मतलब जो सल्फर हो सकता है ना, सल्फर की गंध मतलब क्या होती है, गंदी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड करके गैस हो सकती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी कि हस्तियों के योगदान के लिए मान्यता, यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहब फाल्के जो है, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के सिनेमा। अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने डेस्क को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप, भाई भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 28 जनवरी 27, यानी कि ये बहुत वो है, तो 25 जनवरी हो सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हमारा जो है संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी, ये तुक्का है नो डाउट, लेकिन हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? अरविंद घोष को भी जाना जाता है, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे देश बंधु। देश बंधु का मतलब क्या है? बंधु यानी कि भाईचारे की जो भावना थी, चित्तरंजन दास में भी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अरविंद घोष जो थे, ये मतलब गरम दल के एक नेता थे। देश बंधु चित्तरंजन दास ही मुझे जितना लग रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में कौन सी संरचना बनाई गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट यानी कि लाल किला, यानी कि लाहौरी गेट, यानी कि बुलंद दरवाजा, तो भाई बुलंद दरवाजा हमारे अकबर भाई ने बनाया था। भारतीय सेना जो है ना, भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में कौन सी संरचना बनाई गई थी? तो मेरे को गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, इंडिया गेट, अच्छा इंडिया गेट बनाया गया था ना, ये गेटवे ऑफ इंडिया थोड़ी, ये एकदम 110% राइट है, क्योंकि इंडिया गेट ही बनाया गया था कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? डिजिटल इंडिया के तहत ब्रॉडबैंड राजमार्ग, ये शायद मुझे नहीं लगता कि होगा। यानी कि भारत में जो है ना, भारत में सुधार के लिए जो है ना, ई गवर्नेंस आएगा। ई गवर्नेंस यानी कि मोबाइल सेवाओं तक, यानी कि सार्वभौमिक पहुंच आएगा, ये नहीं हो सकता। मोबाइल सेवा यानी कि सभी के लिए सरकारी स्कूल शिक्षा, सभी के लिए सरकारी स्कूल शिक्षा हो सकता है, यानी कि ब्रॉडबैंड राजमार्ग भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल सेवाओं तक यानी कि सार्वभौमिक पहुंच नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि सिंधु गंभीर। तो गौतम गंभीर को पद्म भूषण मिल सकता है, चांस है, यानी कि सुनील छेत्री को नहीं मिल सकता भैया। गौतम गंभीर हो सकता है, यानी कि पीवी सिंधु हो सकता है, लेकिन 2020 में गौतम गंभीर क्या था कि गौतम गंभीर साहब जो थे 2019 में बीजेपी की पार्टी से लड़े और जीते भी थे, तो उस हिसाब से उनको मिलने की चांस है भैया। लेकिन वो नेता है ना यार, नेता ही को तो मिलता है। वायुमंड मतलब पहले नेता थे, गौतम गंभीर पहले नेता थे। अभी क्या जो जो 24 का इलेक्शन हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि हम बीजेपी की सीट से दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसलिए वो इंडिया के कोच बन गए अभी। वायुमंडल की दी गई जो है ना परतों में से किसका जो है ना घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो है ना, यानी कि बहिर्मंडल जो है ना, बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम है। आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल बहुत कम है यार। मध्य मंडल जो बीच वाला होता है ना, उसकी लंबाई, घनत्व पूछ रहा है यार। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की विशेषता किस देश से ली गई थी? लो, ये तो डुबा दिया। पंचवर्षीय योजना हमने क्या जापान से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया था, आयरलैंड से भी नहीं लिया था। पंचवर्षीय योजना अमेरिका या सोवियत संघ? तो जितना लग रहा है पंचवर्षीय योजना अमेरिका बनाता है क्या? आयरलैंड के अंदर हम कंफ्यूज है। पंचवर्षीय योजना तुक्का नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे कंफ्यूज हूँ। भारत में केंद्रीय एक मार्ग जो है ना प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भाई रे, चेन्नई लग सकता है, लेकिन मेरे को कहीं पढ़ा है शायद भारत में जो है ना केंद्रीय एग मार्ग। एग मार्ग का मतलब क्या जाएगा? एग मार्ग नागपुर में भी हो सकता है शायद। चेन्नई के तहत हम जाना चाहेंगे।
90 में HTML का आविष्कार किसने किया? भाई भाई, HTML तो बहुत फेमस है ना। केन क्रेमर आ जाएगा, बेनर्स ली आ जाएगा, निकोलस विर्थ, डेविड नोबल। डेविड नोबेल, मेरे को इसका नहीं मारना चाहूंगा, छोड़ दूंगा। निम्नलिखित में से कौन आ जाएगा जैव जैव यानी कि निम्रीकरणीय है? भाई भाई क्या पूछ रहा है यार। यानी कि साइक्लोन 30 एक कौन त्वरण है जिसका उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है? यह डेंगू से पीड़ित रोगियों की मदद करेगा। कौन? त्वरक त्वरक त्वरक। मुझे लग रहा है कैंसर के लिए बहुत सारा मतलब दवा निकाले, यानी कि साइक्लोन आएगा, साइक्लोन 30 जो है ना, साइक्लोन 30 कैंसर के पीड़ितों के लिए सहयोग करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखो, सुरक्षा मेरे को जो है ना, सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 ही देश हैं जो स्थायी हैं। एक फ्रांस है, एक चीन है, एक कनाडा है और एक रूस है। तो भाई रूस है लेकिन कनाडा नहीं है। अमेरिका भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? ओहो, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा, नागालैंड का, सिक्किम का चांस ही नहीं। सिक्किम में भी 5-6 लाख तो लोग हैं यार। नागालैंड की जनसंख्या और मेघालय की जनसंख्या और मिजोरम की जनसंख्या, नागालैंड की चांस हो सकता है कि लोकसभा की एक से अधिक सीटें मेघालय में है। मेघालय में आबादी ज्यादा है, मिजोरम में भी कम है और नागालैंड में भी कम है। मैं मेघालय के साथ जाना चाहूंगा। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो हो सकता है वहां पे लोगों की मात्रा ज्यादा हो, तो उस जगह लोगों की सीट, मतलब सब छोटे छोटे हैं ना यार। निम्नलिखित निम्नलिखित में से जो है ना, कौन सा कथन जो है ना कि स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? यानी कि सबसे पहले क्या जाएगा, एक योजना का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना हो सकता नहीं, कि सामाजिक रूप से जो है ना पिछड़ी महिलाओं को सरकार नौकरियां प्रदान करना, ये शायद नहीं हो सकता नहीं, कि संकटग्रस्त महिलाओं के लिए जो है ना आश्रय, भोजन, वस्त्र हो सकता है। महिलाओं को नए सिरे से शुरुआत करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, यानी कि कथन, यानी कि स्वाधार आएगा, स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य यानी कि संकटग्रस्त महिलाओं के लिए जो है ना आश्रय, संकटग्रस्त महिलाएं, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को अगर सरकारी नौकरियां प्रदान करना। देख भाई, सरकारी नौकरियां भाई, ये कैसा नियम है? सरकारी नौकरियां गवर्नमेंट कब से देने लगी? वो भी औरतों को देगी, लेकिन आप अपने काबिलियत के दम पे लेंगे ना। मानव शरीर का कौन सा भाग आ जाएगा? इलियर आ जाएगा, इलियर आएगा, इस्कियम आ जाएगा और प्यूबिस के संयोजन से बनता है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है ना, यानी कि इलियम, इलियम आएगा, इस्कियम आएगा, इलियम इस्कियम आएगा, इलियम इस्कियम आ जाएगा, प्यूबिस के संयोजन से बनता है। कूल्हे की हड्डी, कपाल, भाई नहीं बता पाऊंगा, बहुत ज्यादा मैं स्किप कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी का जो दबदबा था, भोपाल में था, रांची में था, मुंबई में था, यानी कि बेंगलुरु में था। मुझे लग रहा है मुंबई में होना चाहिए अनुसंधान संस्थान। बेंगलुरु में भी हो सकता है, यानी कि विकास अनुसंधान रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, रिसर्च सेंटर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भैया मुंबई में होना चाहिए यार। पृथ्वी के पर्यावरण को जो है ना प्रश्न, यानी कि जश्न जश्न मनाने, प्रदूषण के बारे में जो लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में जो है ना पृथ्वी दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस मेरे को देर यानी कि 22 जुलाई की 22 अप्रैल आएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के किस शहर में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किया जाएगा रंगन? कल जो हमने मॉक टेस्ट दिया था, तो कस्तूरी रंगन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है, कस्तूरी रंजन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन वो कभी भी आरबीआई के अध्यक्ष नहीं रह चुके हैं, और हमने ये गलत कर दिया था कल के दिन। भारत के किस शहर में इसरो के पूर्व अध्यक्ष यानी कि कस्तूरी रंजन यानी कि 19 में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किए हैं? 19 में। तो बेंगलुरु, देखो सबसे पहले बेंगलोर हो ही नहीं सकता, यानी कि भद्रावती, यानी कि भोपाल हो सकता है, यानी कि भद्रावती। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया है तो भुवनेश्वर में हो सकता है क्या? लेकिन भुवनेश्वर नहीं हो सकता, नीचे की कोई जगह हो सकती है, बेंगलोर ही होगा यार। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? कल ही तो हमने पढ़ा था कि 6 आधिकारिक भाषा, तो 6 आधिकारिक भाषा में उर्दू में से एक है ना। उर्दू है ना, हिंदी है ना, जापानी है ना, चीनी है। हम आपको बता देते हैं कि 6 आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र बना था 45 में, उस टाइम क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर
टू जीता था, उन लोगों ने ये बनाया था। तो कौन कौन थे? तो रूस था, चीन था। रूस हो गया, चीन हो गया, स्पेन हो गया, मतलब स्पेनिश भाषा है, चीनी भाषा है, रूसी भाषा है, फिर फ्रांसीस भाषा है, और इंग्लैंड की भाषा है, और एक अरबी भाषा है, अरबी। ये 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। विश्व भारती की स्थापना किसने की, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, विश्व भारती? भाई विश्व भारती मुझे लग रहा है 110% हमारे टैगोर साहब ने किया था, विश्व भारती। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप, पादप मतलब पौधा, हार्मोन है? एस्ट्रोजन आएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पौधा का पत्ती है ना, क्लोरोफिल। थायरोक्सिन, ऑक्सीन। एस्ट्रोजन मेरे को लग रहा है नहीं है, और क्लोरोफिल हो सकता है, क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा जो है ना गारंटी कर्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी है भैया, व्यवसाय का अधिकार गारंटी नहीं है, समानता का अधिकार गारंटी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, व्यवसाय की कोई गारंटी थोड़ी दे रहा है कि भाई तुमको बिजनेसमैन बना के छोड़ेंगे हम। भारत संविधान का डेस्क अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों का जो 29 है, सॉरी 30 कहाँ बोल दिया, अल्पसंख्यक जो है ना, जैसे कि अल्पसंख्यक में जो है ना सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं। तो मुस्लिम, सिख, जैन, ये सब जो है, मतलब हिंदुओं के अलावा जितना भी धर्म इंडिया में है वो सब कोई अल्पसंख्यक के अंदर आता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन की जो है ना उपयुक्त यानी कि परिभाषा माना जा सकता है? समझ में आया? निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित जो है ना, निम्नलिखित में से किसे जो है ना प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? प्राकृतिक संसाधन, आ रहा है यार, एकदम आसान है। प्राकृतिक संसाधन की भाषा, प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन केवल भूमि पर ही उपलब्ध है, गलत आएगा। प्राकृतिक संसाधन एक मानव निर्मित वस्तु है, एकदम गलत। प्राकृतिक संसाधन केवल वनों में ही उपलब्ध है, गलत। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। हकीकत है, मानव जाति के लिए उपयोगी है। केवल जहां पे है ना, तीनों में केवल है, इसीलिए मेरे को लग रहा है तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है नहीं कि पट्टी सीमा, पट्टी सीमा, पट्टी सीमा जो है ना, पट्टी सीमा लिफ्ट, पट्टी सीमा लिफ्ट यानी कि सिंचाई परियोजना किन दो नदियों को जोड़ती है? पट्टी सीमा लिफ्ट मेरे को दे रहा था, तुक्का तो नहीं मारूंगा, ना ही मैंने ये पढ़ा है। ये क्या लिखा है? आर्कटिक वर्त से भूमध्य रेखा, आर्कटिक वर्त से भूमध्य रेखा तक यात्रा करते समय कोई व्यक्ति किस प्रकार के बायोम से होकर गुजरेगा? टुंड्रा, टेगा, अच्छा समझ गया, एकदम आसान सा है। आर्कटिक जो है ना, जहां पे बर्फ, आर्कटिक, आर्कटिक वर्ष से भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर जाने के लिए सबसे पहले मेरे को दिया था नहीं कि यहाँ पे मेरे को नहीं कि टेड्रा नहीं कि टुंड्रा, टेड्रा सुतोष उष्ण कटिबंधीय। तो मेरे को दे रखा था उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी कि भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होता है। वन यानी कि शीतोष्ण वन, यहाँ पे मेरे को दे रहा था शीतोष्ण वन टुंड्रा। तो मेरे को दे उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण यानी कि टुंड्रा यानी कि टेगा आएगा, टेगा। टुंड्रा वन जो है ना, टुंड्रा वन जो है ना, टुंड्रा। अरे यार, सबसे पहली बात क्या, जो टुंड्रा जो वन होते हैं ना, वो भूमध्य रेखा पर होते हैं, जितना मुझे लग रहा है। अब मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन के तहत मैं जा रहा हूं यहाँ पे। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने, डेस्क के सदस्य के रूप में भारत आए थे। अब इटली मतलब इटली मिशन कैबिनेट मिशन में आया था क्या? साइमन का मिशन यानी कि वेवेल योजना, क्रिप्स, इटली। क्रिप्स मिशन आया था ना जब भारत में, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 40 में आया था ना। कैबिनेट मिशन भैया 46 में आया था। वेवेल मिशन पता नहीं, लेकिन साइमन का मिशन आ जाएगा। इटली, भैया तुक्का नहीं मारेंगे भैया, चारों ऑप्शन हमको लग रहा है। न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किनके अनुक्रमानुपाती, दो चीजें होती है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती पूछा है, उनके द्रव्यमानों के गुणा, उनके द्रव्यमानों के गुणा, द्रव्यमानों के गुणा के वर्ग तो नहीं आएगा, यानी कि मध्य दूरी आ जाएगा। D1 और D2, Q1 और Q2 मेरे को दे रखा था, द्रव्यमानों का गुणा आ जाएगा यार, ये 110% राइट है हमारा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक डेक्स है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र जो है ना, विद्युत है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत थोड़ी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे को दे रहेगा था आयाम रहित राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर विद्युत क्षेत्र, तीव्रता तो किसी भी दिशा में जा सकती है ना, शायद अदिश राशि ही है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे पहले पे नहीं जाएंगे और सबमिट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमने आज के दिन 7 स्किप किया है, और उस हिसाब से हमारे अगर 20 से 25 मार्क्स आ देते तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। सबमिट। 7 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। मार्क्स हम अपना देखेंगे कि 33 में से हमारे कितने राइट हुए हैं। क्या किया मैंने? सबमिट करना है ना यार। दोस्तों, ये हमारा पता नहीं स्क्रीन चिपक गया, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, लग रहा है इसको हमको काट के आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। चलिए, बाकी देखता हूँ, मैंने सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सबमिट हो नहीं रहा। यहाँ पे हमारा टेस्ट सबमिट हो गया है। आप हमारा स्कोर देख सकते हैं, हमारा स्कोर काफी कम है, इतना तो कम कभी नहीं आया। 15.71, यानी कि काफी ज्यादा हमको लग रहा है। हमारा कट ऑफ के हिसाब से देखा जाएगा तो ओबीसी के हिसाब से 24-28 कट ऑफ है, बहुत ज्यादा हमारा स्कोर कम है। चलिए, हम ओवरऑल अपना स्कोर साझा कर देते हैं कि देखिए, हमारा एवरेज स्टूडेंट का जो मार्क्स है 17.6 और हमारा 15.7, यानी कि 2 मार्क्स हमारे कम है। हमने 20 क्वेश्चन राइट किए हैं, 40 में से हमारे 20 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 13 हमारे क्वेश्चन गलत हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। और एवरेज लोगों के 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। चलिए, हम लेफ्ट में सॉल्यूशन आपके साथ साझा कर देते हैं कि हमारे कौन से 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपना हिंदी लैंग्वेज को ले लेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे पंजाब में डेस्क को पहले जो ना रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो रामदासपुर मेरे को अमृतसर, अमृतसर ही आंसर है, यानी कि अमृतसर क्या है कि यहाँ पे रामदास जो है हमारे लग रहा है सिख, सिख जो धर्म है ना, सिख धर्म के गुरु हैं। कौन से यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं कि सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? रामदास जी। रामदासपुर उन्हीं के नाम से रखा गया था, जो बाद में नाम अमृतसर रख दिया गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा गलत हो गया? डेक शहर में जंतर मंतर नहीं है, तो हमने मारा था वाराणसी में जंतर मंतर नहीं है, तो हो सकता है उज्जैन ना। यहाँ पे लिखा है कि इंदौर में जंतर मंतर नहीं है, यानी कि उज्जैन वाराणसी जयपुर, उज्जैन वाराणसी जयपुर में जंतर मंतर हैं। उज्जैन वाराणसी जयपुर में जंतर मंतर है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किसे 42 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? भारत सरकार का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मुझे लग रहा था कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के हद में गया, और मुझे लग ही रहा था कि कच्छ की खाड़ी आंसर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमारा ये भी क्वेश्चन गलत पड़ गया, यानी कि हमारा 50% एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन दो के बीच में हम कंफ्यूज हुए और गलत हो गया। यहाँ पे हम ट्विटर हमारा तो क्या आएगा, टम्बलर है क्या ना। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन आ जाएगा? माइक्रो, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट आ जाएगा। पिटरेस्ट नहीं है, कौन सा है? तो पिटरेस्ट, पिटरेस्ट नहीं है, बाकी सब क्या है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, साइट्स। मेरे को दे रखा था आदि ग्रंथ, तो मैंने बोला कि आदि ग्रंथ का समुदाय किस पवित्र पुस्तक से है, तो आदि ग्रंथ जैन का हमने टिक मारा, शायद बौद्ध धर्म का तो नहीं है, गलत। आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ सिख धर्म की बात हो रही है, आदि ग्रंथ सिख धर्म का एक पवित्र पुस्तक है। आदि ग्रंथ सिख धर्म का पवित्र पुस्तक है। डेक्स कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर हमने आंसर मारा था, क्या जम्मू है? जम्मू ठीक हो जा ना, यहाँ पे पंपोर है। आप देख सकते हैं कि पंपोर एक शहर है, पंपोर को कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। पंपोर, पंपोर को केसर शहर, पंपोर को केसर शहर के रूप में जाना जाता है, पंपोर को केसर शहर के रूप में जाना जाता है। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट यानी कि गंध वाले जो ना हरे पीले रंग की गैस है? हरे पीले रंग की गैस आयोडीन थोड़ी होगी, क्लोरीन है। यानी कि हरे पीले रंग की, हरे पीले रंग के कमरे के तापमान पर विशिष्ट गंध वाली स्पेशल गंध है क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन के अंदर क्या है? स्पेशल गंध है। निम्नलिखित में से कौन अगर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ना विकास क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो विकास क्षेत्र का हिस्सा ये सरकारी स्कूल का है। अच्छा, यानी कि जो हमारे डिजिटल कार्यक्रम है तो सभी के लिए सरकारी स्कूल शिक्षा, सरकारी स्कूल शिक्षा एक ऑफलाइन माध्यम हो गया ना, ये ऑनलाइन डिजिटल की बात हो रही है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था। टोटल हमारे 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 2020 में पद्म भूषण पीवी सिंधु को मिला था, हाँ।
यानी कि मुझे कंफ्यूजन तो था कि भाई सुनील छेत्री नहीं हो सकता, यानी कि बम्बियाला देवी भी नहीं हो सकती, तो गौतम गंभीर और पीवी सिंधु का चांस हो सकता था, और पीवी सिंधु ही हमारा आंसर है। पीवी सिंधु को 2020 में पद्म भूषण मिला था। हो सकता है कि 2021 में जब एग्जाम हुआ, ये करंट अफेयर का सवाल था, तो करंट अफेयर आप आज के डेट में सही कर पाओ, बहुत मुश्किल काम है। वायुमंडल की परतों में किसका घनत्व सबसे ज्यादा है? सबसे बाहर कौन सा? सबसे कम? तो बहिर्मंडल शायद। अच्छा, यानी कि बहिर्मंडल जो है, बहिर्मंडल क्या है? तो बहिर्मंडल सबसे बाहर की परत है, तो बहिर्मंडल सबसे बाहर की परत है, उस हिसाब से उसका घनत्व सबसे कम है। ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था। 19वां देख लेते हैं। भारत में केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? एगमार्ग का मतलब नागपुर में तो नहीं था, मुझे लगा था आप में सुना होगा कि मैं चेन्नई और नागपुर में कंफ्यूज था, दिल्ली मुंबई तो नहीं आने वाला था। केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला नागपुर में है। और भी हमारे दो क्वेश्चन गलत हुए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो थायरोक्सिल है क्या ना? ऑक्सिन मेरे को दे रखा था। पादप हार्मोन ऑक्सिन है। पादप हार्मोन ऑक्सिन, पादप हार्मोन ऑक्सिन है। आवर देख, सबसे पहले क्या जाएगा? आर्कटिक वर्ष से भूमध्य रेखा। आर्कटिक वर्ष से भूमध्य रेखा, ये टुंड्रा तो नहीं है? गलत। यानी कि मेरे को दे रखा था कि टुंड्रा सबसे पहले आएगा, यानी कि आर्कटिक वर्ष पे टुंड्रा आएगा, टुंड्रा के बाद टैगा आएगा, टैगा के बाद शीतोष्ण वन आएगा, और उष्ण कटिबंधीय वन जो है, उष्ण कटिबंधीय वन भूमध्य रेखा पर है। उष्ण कटिबंधीय वन भूमध्य रेखा पर है। इतने हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब ये कितने क्वेश्चन है? तो 7 ऐसे क्वेश्चन है जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया, वो भी हम आपके साथ साझा कर देते हैं। कि भारत का कौन सा शहर प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी महोत्सव मनाता है? हाथी महोत्सव जय अजमेर मनाता है क्या? गलत। हाथी महोत्सव, होली के दिन जयपुर हाथी महोत्सव मनाता है। होली के दिन हाथी महोत्सव जयपुर मनाता है। कौन मनाता है? तो जयपुर मनाता है, जयपुर। ये हमारा अनअटेम्प्ट था। 18वें नंबर का भी हमारा अनअटेम्प्ट था। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना हमने कहां से ली थी? आयरलैंड से लिया था। गलत। क्या बात है, इतने सारे गलत कैसे हो सकते हैं? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना हमने सोवियत संघ रसिया, सोवियत संघ रूस बोलो, रसिया बोलो, सोवियत संघ बोलो, हमने सोवियत संघ से हमने पंचवर्षीय योजना ली है। 1990 में एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया था? ये तो तुक्का था हमारा। टीक मेरे को दे रखा था, टीक बेरनर्स ली ने एचटीएमएल जो है ना, एचटीएमएल की स्थापना की थी। एचटीएमएल यानी कि जैव आएगा, जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि पादप है क्या ये भी? यानी कि जैव निम्नीकरणीय, यानी कि जैव निम्नीकरणीय मेरे को दे रखा था। जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? तो पादप आंसर है। क्या जाएगा आंसर हमारा? पादप। और 3 क्वेश्चन है। मानव शरीर का कौन सा भाग आ जाएगा? इलियर स्थित यानी कि प्यूबिन के संयोग से बनता है कपाल। देख, कुल्हा जो होता है ना, कुल्हा किसको बोलते हैं? कुल्हा, कुल्हा इसको बोलते हैं कुल्हा। ये कुल्हा बोला जा सकता है शायद इसको, कि कुल्हे की जो हड्डी होती है, इलियम, इलियम इस्कियम और क्यूबिस के संयोग, यानी कि तीनों के संयोग से बनी है। तो कौन सी हड्डी है? कूल्हे की हड्डी है। 36वां। पट्टी सीमा लिफ्ट, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन 2 नदियों को जोड़ती है? तो 2 नदियों को जोड़ने का काम करना है यहाँ पे, शायद गोदावरी और कृष्णा। ये सही है यार। हकीकत में क्या है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र से थोड़ा उत्तर के साइड से निकलती है, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन थोड़े दक्षिण के साइड से निकलती है। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक सिंचाई परियोजना है, उसका नाम क्या है? पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। लास्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, कि क्लीमेट एटली जो डेक्स क्लीमेट एटली जो बाद में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने, डेक्स के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो मुझे लग रहा है क्रिप्स मिशन। गलत। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो हमारे क्या नाम है, लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ था। किसका? साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और साइमन कमीशन के एक सदस्य के रूप में क्लीमेंट एटली थे। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा काफी रॉन्ग हो गया है इसमें। आप ये लेफ्ट बाजू में
सारी क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं, हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप भी मॉक टेस्ट मारते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। कल के दिन हमारा ऑली बोर्ड स्पेशल मॉक टेस्ट है, शनिवार के दिन, शनि रवि को आप भी देख सकते हैं। कल रात 12 बजे से ये टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ऑली बोर्ड का टेस्ट देना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, ऑली बोर्ड का टेस्ट देते रहिए।